इसको जीवन में बीमारी और रोग क्यों लगती है? क्योंकि मनुष्य का मेन कारण है कि वो अपने मन के अंदर के चिंतन को समाप्त नहीं कर पाता, और अधिक चिंतन करने से मनुष्य के विवेक में जो है रक्त में अधिक गर्मी आती है, और गर्मी के अंदर ब्लड जो है तेजी से दौड़ने लगता है, जिस कारण से मनुष्य का जो वास्तविक माइंड का संतुलन है वो बिगड़ने लगता है। तो माइंड के संतुलन को हम स्थिर पर रखने के लिए हमें अपने मन के अंदर चिंतन करना नहीं करना चाहिए, और हमें वास्तविकता अपने जीवन में सोच का परिवर्तन करें। यदि हम सोच का परिवर्तन नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में किसी भी परिस्थिति को हम दूर नहीं कर सकते। मन के संतुलन के द्वारा ही माइंड गर्म होता है, जिस कारण से मनुष्य बीमारियों से ग्रस्त होता चला जाता है। जैसे कि विचार करने की बात है, मन में एक बात आ जाए कि हम ये बोझ नहीं उठा सकेंगे, तो ये शरीर होते हुए भी उस बोझ को उठाना बड़ा कठिन हो जाता है। तो वास्तविक तो बोझा मन आत्मिक संतुलन उठाता है, आत्मा के द्वारा ही शरीर उठाता है। जब तक आत्मिक संतुलन सही नहीं होगा, मन की सोच सही नहीं होगी, तब तक मनुष्य कोई भी कार्य नहीं कर सकता। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में सबसे पहले अपनी सोच का परिवर्तन करना चाहिए। जब आप अपनी सोच बदलोगे, और सोच बदलने के लिए हमें एक मार्ग है, जैसे परमात्मा एक ज्योति स्वरूप है, उस पर हम अपने मन को टिकाएं, तो क्या वो मन कभी हमारा रुकता है जबकि हम उसकी दिशा परिवर्तन करें। जब तक उसकी दिशा परिवर्तन नहीं करेंगे तो मन का चिंतन समाप्त नहीं है, और जब उसकी दिशा परिवर्तन करते हैं परमात्मा की तरफ से, और परमात्मा को याद करने के बाद कहते हैं प्रभु मेरे अंदर जो चिंतन चल रहे हैं इनसे हमें दूर करो, और मेरी व्यवस्था को आप देखो। जब भगवान को सौंप देते हैं और उस परमात्मा में लीन रहना प्रारंभ कर देते हैं, तब वो परमात्मा तुम्हारी परिस्थितियों को परिवर्तन करने का कार्य प्रारंभ करता है। तो इसको हमें बदलने के लिए सबसे पहले तो हमें एक बात और ध्यान देनी चाहिए, जैसे हम भोजन कर रहे हैं उस समय हमारे विचार किसी दूषित विचार ना हो, हमारा मन का संतुलन कहीं बहक ना रहो, कहीं जा ना रहो। हम मन के संतुलन को सही करके एक परमात्मा की याद में भोजन करना प्रारंभ कर दिया तो आपका मन भी संतुलन रहेगा। दूसरा, आप बीमारियों से भी दूर रहोगे, और जब तक मन का संतुलन सही नहीं होगा तब तक बीमारियों से दूर नहीं। और अधिक सोच के कारण ये आपने देखा कि ब्लड प्रेशर की शिकायतें अधिक चली हो, क्यों चली है? मनुष्य अधिक चिंतन करने लगा, और अधिक चिंतन आता कहाँ से, इस बात पर भी ध्यान दें, क्योंकि आज के वर्तमान में लोग जो है लहसुन को अधिक खाने लगे, और लहसुन की अधिक होने की वजह से टेम्परेचर शरीर का बढ़ता है, जिससे माइंड उनका काम करना बंद कर देता है, और उस पर दिल पर इतना जोर पड़ता है जिसे अटैक भी लोग कहते हैं। तो वास्तविक जो है मन के संतुलन का जब तक तुम परिवर्तन नहीं करोगे तो आप कितनी भी दवा खाएं, लेकिन ब्लड प्रेशर शिकायत से आप जो मुक्त नहीं हो सकते। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में यदि मन के संतुलन को सही करना आपने प्रारंभ किया तो आपके मन के अंदर विचार परिवर्तित होंगे, भोजन सात्विक होगा, और जब भोजन सात्विक बनेगा, प्रभु की याद में खाओगे, तो तुम्हारे मन का भी संतुलन शुद्ध होगा, और जब मन का संतुलन शुद्ध होगा तो शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रहना प्रारंभ हो जाएगा। और जब तक शरीर का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तब तक आपको कार्य व्यवहार करना ये भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, उठना बैठना अच्छा नहीं लगेगा, लोगों की बातें अच्छी नहीं लगेगी। तो ये सब कारण क्यों होते हैं? क्योंकि आज वर्तमान में जो है आपको जो भी खाने को आहार मिल रहा है वो सब कीटनाशक दवाओं के द्वारा मिलता है, नशीले पदार्थों के द्वारा मिलता है, और इसके बाद भी तुम नशीले पदार्थ का प्रयोग करते हो तो वो नशीले पदार्थ आपके टेम्परेचर को तो बढ़ाते हैं। एक बात और समझने वाली बात, लोग कभी कभी जो है
आना प्रारंभ होता है। तो वास्तविक हमें इन चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यदि कहीं पर किसी मांस का टुकड़ा डाल दिया जाए तो वहां पर बदबू आना प्रारंभ हो जाता है, वहां बैठना मुश्किल हो जाता है और आपके शरीर में जाके वो क्या बदबू नहीं फैलाता, आपके शरीर में जाके गंदे कीटाणु क्या नहीं होंगे। तो इसलिए मनुष्य को आज के वर्तमान में बीमारियां अधिक क्यों बढ़ रही हैं, कि लोगों का खान पीन नहीं परिवर्तन हो रहा है। यदि खान पीन पर नियंत्रण नहीं करोगे तो इन बीमारियों से आपको बचना मुश्किल होगा। जब तक खान पीन का सुधार नहीं होगा तब तक बीमारियों का परिवर्तन नहीं होगा। तो हमें वास्तविक इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आप वर्तमान में आप देखते हो कि लोगों को अधिकतर मतलब जो है घुटनों के दर्द होने लगते हैं, कहीं कमर के दर्द होने लगते हैं, कहीं कंधों में दर्द होने लगता है। तो ये आपके खान पीन से भी होता है और हड्डियों में जॉइंट भी अधिकतर गड़बड़ होते हैं। क्यों होती है? क्योंकि आप शरीर में ना तो कभी तेल का प्रयोग करते हो तो शरीर में नमी नहीं आती है, जिस कारण से जॉइंटों का भी गड़बड़ होना प्रारंभ हो जाता है। तो वास्तविक हमें अपनी सोच बदलना चाहिए और शरीर व्यवस्था के लिए अपने वास्तविक वातावरण का भी परिवर्तन करना चाहिए। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक परमात्मा हमारी कोई मदद नहीं कर सकता और वास्तविक हम अपने शरीर का संतुलन भी सही नहीं रख सकते। आज जो है वास्तविक संसार में इन व्यवस्थाओं का परिवर्तन क्यों ज्यादा हो रहा है, शारीरिक बीमारियों का परिवर्तन क्यों ज्यादा हो रहा है, क्योंकि लोगों के विचार दूसरी तरफ चले जा रहे हैं, उनके मन का संतुलन भी स्तर नहीं रह पा रहा है, जिस कारण आज जो है बीमारियों से मनुष्य ग्रस्त होता चला जा रहा है, लेकिन अपना फिर भी वो सुधार नहीं कर रहा है। तो वास्तविक इन चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हमारी संस्था जो हड्डी रोगों पर भी ध्यान देती है, जो कि आपके हड्डी रोग कैसा भी हो बगैर ऑपरेशन के सही करती है, तो भी जो है आपको सरल तरीके से। लेकिन वास्तविकता ये है कि जब तक तुम नहीं बदलोगे तब तक न तो किसी रोग से मुक्त हो सकते हो और न किसी समस्या से मुक्त हो सकते। तो किसी भी रोग को यदि परिवर्तन करना है तो सबसे पहले अपने विचारों का परिवर्तन करना ही होगा और तभी विचार परिवर्तन होंगे तो आपका स्वास्थ्य सही रहना प्रारंभ हो जाएगा। तो जब स्वास्थ्य सही रहना प्रारंभ हो जाएगा तो रोगों से आप रहित हो जाओगे। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में शरीर को भी चलाना चाहिए। शरीर को जितना तुम स्थिर रखोगे, जितना आराम करने की कोशिश करोगे, उतना बीमारी ग्रस्त में आप करते जाओगे। इसलिए वास्तविक शरीर को चलाना प्रारंभ करें, बीमारी रोगों से अलग रहना प्रारंभ करें, तो उससे जब भी अलग रह सकते हो जब शरीर का स्वास्थ्य सही रहे। समय पर भोजन खाना, समय पर कार्य करना, यदि आपने निर्धारण कर लिया तो वास्तविक में किसी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मन की सोच ही मनुष्य को नीचे गिराती है, मन की सोच ही मनुष्य को अपने तक पहुंचने नहीं देती है। इसलिए हमें वास्तविक अपने मन की सोच का परिवर्तन करना चाहिए। जैसे मन की इच्छाएं सदा उठती रहती है और जीवन के अंत तक मन की इच्छाओं को मनुष्य नहीं कम कर पाता है, नहीं रोक पाता। क्यों नहीं रोक पाता है? कि वो मन पर ध्यान नहीं देता है, सिर्फ स्वार्थ पर ध्यान देता है। और जहाँ स्वार्थ पर हम ध्यान देना बंद कर देते हैं, मन स्थिर रहना प्रारंभ हो जाता है। तो वास्तविक यदि अपने जीवन में हमें अपनी आर्थिक शरीर की व्यवस्थाएं अच्छी रखनी है, स्वास्थ्य अच्छा रखना है, तो सबसे पहले हमें मन के चिंतन को रोकना ही पड़ेगा। और मन के चिंतन को रोककर जब तुम उस परमात्मा के ध्यान में लीन होगे तो तुम्हारी हर व्यवस्था का परिवर्तन हो जाएगा। तो हम वास्तविक इन चीजों पर ध्यान दें। जितना आप विश्वास दवा पे करते हो, डॉक्टरों पे करते हो, उससे कई गुना अधिक तुम अपने आप पर विश्वास करना सीख जाओ, अपने आप पर दृढ़ विश्वास रखना सीख जाओ, तो किसी भी बीमारी के ग्रस्त नहीं रह सकते। अपने आप पर विश्वास करने के बाद हमें अपने विचारों का सही संतुलन करें और वास्तविकता अपने जीवन की सोच को जो है हम अपने शारीरिक व्यवस्थाओं पे न लगाकर अपने कार्य व्यवस्थाओं पे लगा दें, अपने मन के चिंतन की दिशा बदल दें, तो आप बीमारी रोगों से दूर हो सकते हो। वरना यदि आप जब तक चिंतन नहीं बदलोगे, आप विचारों का बदलाव नहीं करोगे, तब तक जीवन में किसी व्यवस्था से दूर नहीं सकते। आज यही कारण है कि आज संसार में बीमारी लोग अधिक बढ़ने का, क्योंकि मनुष्य की सोच नहीं परिवर्तन, अपने विचारों का सही बदलाव नहीं कर रहा है
और जब तक संसार में मनुष्य अपने विचारों का सही बदलाव नहीं करेगा तब तक उसका परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए खान-पीन और स्वाद पर परिवर्तन करें। आज का पैराग्राफ यही होगा। अगला पैराग्राफ में आपको बताएंगे कि वास्तविक जो है मन की सोच कैसे परिवर्तन होती है। अगले दिन इस पीरियड को आपको बताया जाएगा। जय श्री राम।